Hello बच्चों, let's see this question. The question says total number of isomers considering both structural and stereo of cyclic ether. ठीक है ना, याद रखेंगे cyclic ethers with the molecular formula C4H8O. सर इस फॉर्मूले से मुझे cyclic ethers बताने हैं कितने बनेंगे structural as well as stereo. तो अगर आप गौर से देखोगे तो सर इस फॉर्मूले का C4H8O, अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है कुछ C+1 और माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2। यहाँ पे हमने अगर रखा तो ये हो गया 4+1, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास 8, बाकी सब 0 0 अपॉन 2, तो ये आ गया मेरे पास 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो इस फॉर्मूले की आई है मेरे लिए क्या है, ये 1। तो इसका मतलब यहाँ पर या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। इसने हमें पहले ही बोल दिया कि साइक्लिक ईथर होने चाहिए, तो मतलब हमें सिर्फ ईथर बनाने हैं और वो भी साइक्लिक वाले। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेसिक मेरा ईथर बनेगा साइक्लिक, वो बनेगा 4 कार्बन की एक रिंग। तो ये हो गया एक तरीके का 5 मेंबर रिंग वाला इस टाइप का ईथर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहे हैं। दूसरा जो ईथर बन सकता है, 5 मेंबर की रिंग हो गई। अब एक काम कीजिए, 4 मेंबर वाले देखिए, 4 मेंबर वाले आप कितने बना सकते हो? तो हाँ, 4 मेंबर वाले हम बना सकते हैं। एक तो हो गया ये वाला, और एक यहाँ पे बन सकता है ये। ठीक है, दो। अब एक देखें तो 4 मेंबर वाले हो गए, अब 3 मेंबर वाले बना सकते हैं। तो 3 मेंबर वाले, 3 मेंबर की रिंग वाले कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, और यहाँ पे एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो सकता है मेरा, हम्म, हाँ, अगर मैं एक ही रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं। ठीक है, और एक केस लास्ट मुझे लग रहा है कि, ठीक है ना, 2 कार्बन वाले इथाइल ग्रुप को, ये क्या है मेरा, ये मेरा इथाइल ग्रुप। आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, या फिर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सर ये 6 के 6 तो क्या होगा, ये तो मेरे सारे के सारे मैंने अपने स्ट्रक्चर बना दी, स्ट्रक्चर। अब स्टीरियो की जब बात आती है तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई यहाँ पे कायरल सेंटर वगैरह तो नहीं है। तो पहले वाले में तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, चलिए सर इसको हटाइए। दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले में जो ये वाला कार्बन है, सेकेंड वाला, ये मेरा अनसिमेट्रिकल है। पूरा का पूरा डायग्राम भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा, अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। तो इसके दो तरह के कन्फिग्रेशन पॉसिबल हैं। एक तो यहाँ पे आर हो सकता है, एक यहाँ पे एस हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके कितने स्टीरियोमर्स हो गए, 2 इस वाले फिगर के। जो ये वाला है सर, ये तो मेरा कैसा है, ये तो मेरा सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर आप फोर्थ वाले को देखोगे तो सर फोर्थ वाले में ये भी एक तरह का कायरल सेंटर है, ये भी एक तरह का कायरल सेंटर है। ये दोनों ही आपके कायरल सेंटर है, मतलब दोनों आपके क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या बन सकती है सर, या तो दोनों की कन्फिग्रेशन आर आर होगी, रेक्टर रेक्टर, या फिर दोनों की कन्फिग्रेशन एस एस होगी। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टर सॉरी सिनिस्टर सिनिस्टर। या फिर सर एक की एस हो गई, एक की आर हो गई, मतलब रेक्टर एंड सिनिस्टर। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 3। 3 कायरल सेंटर है, वो 3 कन्फिग्रेशन में पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो सर ये तो मेरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे सिमेट्री है। ठीक है, ये सिमेट्री है, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वापस से क्या मिला मुझे, एक कायरल सेंटर मिला। तो मतलब यहाँ पे भी या तो वो आर होगा या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। ठीक है, ये हमने स्टीरियो सेंटर्स भी पता कर लिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एट द एंड, तो यहाँ पे कितने मेरे आइसोमर्स पॉसिबल हैं सर, ये तो हो गया मेरा 1, यहाँ पर हो गए 2, 1+2। ठीक है, ये एक और हुआ 1, फोर्थ वाले में है मेरे पास कितने, 3, फिफ्थ वाले का है 1, और इसके कितने हो गए, 2। तो ये हो गया मेरा टोटल। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो में 10।
तो टोटल कितना आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ पे? 10 आइसोमर्स। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट चॉइस। ठीक है, तो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।